हेलो पेरेंट्स एंड हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, लॉकडाउन बढ़ गया है और अब यही जरिया बचा है मेरे पास कि इस तरह से वीडियो के थ्रू ही मैं आपसे बात कर पाऊँ। और मेरा बात करना बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आप सबके दिलो दिमाग में हैं। व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भी मिलते रहते हैं, लेकिन हर एक मैसेज का जवाब देना संभव नहीं है हमारे लिए। तो इसलिए इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों की ज़्यादातर डाउट्स और ज़्यादातर क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करूंगा। काफ़ी टाइम से हम लोग व्हाट्सएप पे जो हमने ग्रुप बनाए हैं क्लासेस के, तो जिन लोगों ने भी हमें अपना नंबर, अपडेटेड नंबर दिया है और जिन्होंने हमारा नंबर सेव किया है, याद रखिए पेरेंट्स, आपको ये होमवर्क तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपने फ़ोन में स्कूल का जो ये नंबर है जो नीचे स्क्रीन पे दिया गया है, आप इसे स्कूल के नाम से, इंपीरियल स्कूल के नाम से सेव करेंगे, तभी आपको ये होमवर्क मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने ये नंबर खाली डाल रखा है फ़ोन के अंदर, सेव नहीं किया है, तो उन लोगों को होमवर्क नहीं मिल रहा है। तो आपको ये नंबर सेव करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अब इस मंडे से अब थोड़ा सा और सिस्टमेटिक ये सिस्टम हो जाएगा और मंडे ऑनवर्ड्स जो भी असाइनमेंट्स या स्टडी शीट्स या जो होमवर्क आपको आएगा वो बकायदा आपकी आगे की पढ़ाई से पूरी तरह से लिंक्ड होगा। अब तक जो काम हमने करवाया है वो एक तरह से रिवीजन था, आपको इन टच रखने के लिए था, लेकिन अब जो काम आगे आएगा उसमें आपकी जो क्लासेस का जो प्रॉपर सिलेबस है उसको भी हम कवर करेंगे। और अगले 1 महीने का टाइम टेबल मैं आपको कल या परसों व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। कल सैटरडे आपको कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, संडे हमेशा ही ऑफ रहा करेगा और मंडे से जो नया टाइम टेबल हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपको हर रोज 2 या 3 सब्जेक्ट की जो क्लास है आपकी लगा करेगी। उसके लिए स्टडी शीट आपको मिलेगी, होमवर्क भी मिलेगा, जो आपने कर लेना है, हमें भेजने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी नोटबुक अवेलेबल है, बहुत सारे पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि किस नोटबुक में करना है, कैसे करना है, तो जो नोटबुक घर पे अवेलेबल है आप उसी में कर सकते हैं। चाहे तो एक ही नोटबुक में सारे सब्जेक्ट्स का काम भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। क्योंकि देखिए, अभी मार्केट बंद है, मुझे पता है आप लोगों को बुक्स या नोटबुक्स नहीं मिल रही होंगी। जिनके पास हैं अलग अलग नोटबुक्स वो अलग अलग में कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो एक नोटबुक में ही कर सकते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए, स्कूल बंद हैं लेकिन हम फिर भी पढ़ाई करवा रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बच्चे स्टडी के साथ इन टच रहें और थोड़ा सा उनका टाइम भी अच्छी तरह से निकल जाए किसी प्रोडक्टिव काम में। मार्केट कब खुलेगा, स्कूल कब खुलेगा, इनके जवाब तो मुझे लगता है आज सरकार के पास भी नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कोरोना भयंकर बीमारी है और ये बुरी तरह से फैल रही है। तो जब तक इसके रोकथाम की कोई अच्छी तरह से कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं हो जाता या जो बीमार लोग हैं, इन्फेक्टेड लोग हैं, उनकी गिनती कम नहीं हो जाती, तब तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा। अभी 3 मई तक है और हमें नहीं पता 3 मई के बाद क्या होना है। तो ये सवाल कि स्कूल कब खुलेगा, दुकानें कब खुलेंगी, हमारे पास इनके जवाब नहीं है, इसके जवाब किसी के पास भी नहीं है। ठीक है ना। सिचुएशन की गंभीरता को समझिए, आप लोग इस चीज को समझिए कि हम घर बैठे बच्चों को स्टडी शीट्स भेज रहे हैं, बच्चा उन्हें पढ़ ले, जो क्वेश्चंस भेज रहे हैं बच्चा उन्हें लिख ले। अगर उसे कोई 1-2 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, बच्चा उनको छोड़ दे। या आपके पास बच्चे के साथियों के नंबर भी होंगे तो किसी दूसरे बच्चे को फोन करके पूछा जा सकता है कि अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिख लिया है तो आप हमें व्हाट्सएप कर दो, तो आप उनका देख के लिख सकते हैं। बड़ी चीज तो ये है कि हम लोग इन टच रहें, टीचर अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने के लिए जो मटेरियल है वो भेज रहे हैं और उसको पढ़ने के बाद ही आपने क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, वर्कशीट करनी है। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप या तो अपने साथियों से संपर्क करें या फिर उस चीज को एक बार रहने दें, स्कूल खुलने पे हम उसको दोबारा से करवा देंगे। लेकिन कोशिश करें कि जितना ज्यादा से ज्यादा काम आप कर सकें उतना ज्यादा काम आप करें, ताकि जब स्कूल खुलें तो हम पढ़ाई को और आगे ले जा सकें और जो हमारा ये टाइम है इसका भी पूरी तरह से यूटिलाइजेशन हो जाएगा। जिन लोगों को होमवर्क नहीं मिल रहा है तो शायद उनका नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। आप अपना नया नंबर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि नीचे दिया हुआ है, आप अपना नया नंबर इस नंबर पे हमें एसएमएस कर दें या व्हाट्सएप कर दें और हमारा नंबर भी आप सेव करें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे स्कूल का नंबर आप अपने फोन के अंदर इंपीरियल स्कूल मुक्तसर के नाम से सेव करें, तब आपको ये होमवर्क मिलेगा, अन्यथा आपको ये होमवर्क नहीं मिल पाएगा अगर आप नंबर सेव नहीं करेंगे। तो अगर आप नंबर चेंज करना चाहते हैं या बच्चे की जो भी डिटेल है तो वो आप हमें भेज सकते हैं।
हम आपको पहली जो यूनिट है, जो मई एग्जाम होने थे पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसका जो पूरा सिलेबस है वो अब अगले 1 महीने में हो जाएगा और उसका टाइम टेबल मैं आपको कल तक भेज दूंगा। और कुछ जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनकी आपको, जैसे मैथ्स है, साइंस है, तो उनकी आपको ई बुक्स भी हम भेज देंगे। जिन जिन क्लासेस की अवेलेबल हो जाएंगी उन क्लासेस की ई बुक्स भी, तो आप उनको मोबाइल की स्क्रीन पे ही उस बुक को खोल के और उसको बच्चे रीडिंग कर सकते हैं उसकी, और जो भी हम असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं उसको करने के लिए भी वहाँ पे हेल्प हो जाएगी। तो अगले 1 महीने का जो स्टडी शेड्यूल है वो आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा और हमारी तरफ से तो हम प्रॉपर पढ़ाई करवाएंगे। और बच्चों, इतना ज़्यादा टाइम पहले ही निकल चुका है और अभी काफ़ी सारा टाइम बाकी है जबकि आपको घर पे रहना है। तो मैं आप लोगों को ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस टाइम को बर्बाद ना करें। आप अपना जो भी काम आपको टीचर रोज भेज रहे हैं उसको रोज पढ़ें। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी अगर आपको लगते हैं उसमें, तो आप उस काम को जरूर करेंगे और टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट समय है। मजबूरी है हम सबकी कि हमें घर पे रहना पड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना टाइम बर्बाद करें। इस टाइम का हमने सदुपयोग करना है और रोज अपना काम करना है, चाहे उसमें 2 घंटे लगें चाहे 3 घंटे। अगर आप शीट्स को ढंग से पढ़ेंगे तो आप काम भी कर पाएंगे। इसके अलावा रिजल्ट की जहां तक बात है, सभी बच्चे हमने अगली क्लासेस में प्रमोट कर दिए हैं। डिटेल जो रिजल्ट है, मार्क्स जो है बच्चों के, वो जब स्कूल खुलेगा तब उनको रिपोर्ट कार्ड दिए जाएंगे। लेकिन सारे बच्चे प्रमोट हो गए हैं। जो फर्स्ट में था वो सेकंड में हो गया, जो फोर्थ में था वो फिफ्थ में हो गया। तो इस चीज़ की आप चिंता ना करें और अगली क्लास की पढ़ाई ही करें। इसके अलावा बचे हुए समय को आप कुछ म्यूजिक सीखें, घर पे कुछ डांस की प्रैक्टिस करें, आर्ट की प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें, कुछ क्राफ्ट का काम कर लें, योगा कर लें, इंडोर गेम्स कर लें, मॉम के साथ किचन में उनकी हेल्प कर दें, गार्डनिंग का काम कर दें। ठीक है, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है उसको आप देखें, हिस्ट्री चैनल है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ें, कविताएं पढ़ें, कहानियाँ पढ़ें। ठीक है, टीवी पे न्यूज़ देखें, खबरें देखें, उससे आपको देश और दुनिया में क्या हो रहा है वो पता चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, हो सकता है कि इसमें भी कुछ फ़ायदा होना हो हमारा, जो हम ये घर पे बैठे हैं तो इसमें भी हमारा कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स भी हम लोग करवाते रहते हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे पे ऐसे कॉम्पिटिशन करवाया था हमने। उसके बाद बैसाखी कॉम्पिटिशन था, बहुत बच्चों ने अपने फ़ोटो डाले। तो आप स्कूल का जो फेसबुक का पेज है वो भी लाइक करें। ठीक है, फेसबुक पे अगर आप IPSMKT लिखेंगे तो हमारे स्कूल का पेज आपके सामने आ जाएगा और उसको आप लाइक करें। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम उस पर भी डालते रहते हैं, तो आप इन टच रहेंगे और टाइम बहुत बढ़िया तरीके से आपका जो है निकलेगा। लेकिन ये सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी और आपकी जो समस्या आती है उसको आप हमें लिख के बता सकते हैं, तो उसका भी मैं इसी तरह से जवाब देने की कोशिश करूँगा। बुक्स आपको अभी शायद नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुक्तसर में भी शायद दुकानें बंद ही हैं, तो बुक्स आपको नहीं मिल पाएंगी, नोटबुक्स भी नहीं मिल पाएंगी। तो जो नोटबुक्स घर पे अवेलेबल है उन्हीं में अपना काम करें आप, और अपने आप को बचा के रखें, घर में रहें, लॉकडाउन में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।